तीन दोस्त होते हैं जो मुंबई के एक कॉलेज में पढ़ते थे और उनके नाम राहुल, विजय और हिमांशी थे। एक दिन वो तीनों मुंबई से गोवा घूमने के लिए जाने का प्लान बनाते हैं और उन तीनों का प्लान था कि वो यहाँ अपने कॉलेज से शाम 4 बजे निकलेंगे और रात को करीब 11 से 12 के बीच आ जाएंगे। उनका जंगल में कैंप फायर लगाने और थोड़ा ऐसे ही घूमने का प्लान था। तो वो तीनों मुंबई से निकलते हैं। अब वो तीनों अपने डेस्टिनेशन पर ठीक टाइम से पहुंच जाते हैं और करीब 9 बजे तक कैंप लगाकर तैयार कर देते हैं। फिर उनमें से जो एक लड़का था विजय, वो उन्हें समुद्र के किनारे किनारे थोड़ा जंगल में आगे चलने के लिए कहता है कि अभी तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, थोड़ा और अंदर घूमेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। लेकिन राहुल और हिमांशी उसे मना करते हैं कि करीब रात के 9 बजे हैं और जंगल में कोई खतरनाक जानवर मिल सकता है। लेकिन विजय जब बार बार जिद करता है तो वो लोग जंगल में जाने के लिए मान जाते हैं। अब वो तीनों समुद्र के किनारे किनारे जंगल की तरफ चल देते हैं और उन्हें चलते हुए करीब 30 मिनट हो जाते हैं। अब राहुल उनसे वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन विजय और आगे चलने के लिए बोलता है। फिर हिमांशी भी कहती है कि देखो मौसम भी खराब है, अब वापस चलते हैं और सीधा कॉलेज के लिए निकलते हैं। अब उन तीनों के बीच में थोड़ा आर्गुमेंट होती है, लेकिन फिर विजय भी वापस चलने के लिए ही मान जाता है। अब वो तीनों वापस तो चल देते हैं, लेकिन बीच में रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है। वो तीनों बारिश से बचने के लिए वहाँ समुद्र के किनारे एक चट्टान ऊपर से थोड़ी निकली हुई थी, जिसके नीचे खड़े होकर बारिश से बचा जा सकता था। लेकिन वहाँ खड़े होने की बहुत थोड़ी सी ही जगह थी और उनके नीचे ही तीनों तरफ पानी था। लेकिन बारिश से बचने के लिए वो वहाँ खड़े हो जाते हैं। वहाँ पर सिर्फ थोड़ी सी ही जगह थी, तो जो राहुल था उसका पैर फिसल जाता है और वो अचानक पानी में गिरकर डूब जाता है। उन्हें तो लगा था कि पानी इतना गहरा नहीं है, लेकिन राहुल पूरा डूब गया था। अब वो दोनों चिल्लाने लगते हैं क्योंकि राहुल डूब गया था। लेकिन करीब 2 मिनट बाद राहुल वापस बाहर आता है और उसने उन्हें बताया कि उसके बराबर में ये जो चट्टान का टुकड़ा पानी में डूबा हुआ है, इसके पीछे एक गुफा है जिसमें करीब 7 से 8 लोग खड़े हो सकते हैं और वहाँ पर एक बक्सा है जो चारों तरफ से बंधा हुआ है। लेकिन मैंने उसे छुआ नहीं, सिर्फ टॉर्च से उसे देखा और मैं वापस आ गया। अब जो विजय होता है वो उससे कहता है कि तुम्हें उसे लाना चाहिए था। अब हम दोनों चलते हैं और उसको लेकर आते हैं, लेकिन राहुल मना करता है कि उस बक्से में कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं जाना चाहिए। तो विजय जो था उन्हें थोड़ा लालच देता है कि क्या पता उसमें कुछ खजाना हो या कुछ कीमती चीज हो। तो थोड़ा सा और लालच देने पर वो दोनों भी मान जाते हैं। तो विजय ने कहा कि हम दोनों जाएंगे और हिमांशी यहीं खड़े होकर हमारा इंतजार करेगी। फिर दोनों अंदर जाते हैं और उस बक्से को लेकर आते हैं। उसके चारों तरफ एक रस्सी बंधी थी, लेकिन वो उसे खोलते हैं और वो उसमें देखते हैं एक किताब जिसके ऊपर लिखा था अरिस्का, और उस किताब का कोना थोड़ा फटा हुआ था। अब वो जैसे ही किताब का पहला पेज खोलते हैं तो उसके पहले ही पेज पर लिखा था, शुरू मत करो या फिर अंत करो। अब वो थोड़ा सा सोचते हैं, लेकिन जो विजय था वो क्यूरियोसिटी में अगला पेज खोल देता है। तो वो देखते हैं कि अरिस्का में लिखा था, राहुल, हिमांशी और विजय, अगर खुद को जिंदा रखना चाहते हो तो अपने एक साथी को मारना होगा। मतलब अगर राहुल ने विजय को मारा तो राहुल तो बच जाएगा, लेकिन विजय मर जाएगा। लेकिन हिमांशी को जिंदा रहने के लिए फिर राहुल को मारना होगा, मतलब 2 लोगों को मरना होगा, सिर्फ एक ही जिंदा रह सकता है। अब विजय कहता है कि ये पुस्तक फेक है, हम एक दूसरे को क्यों मारे जिंदा रहने के लिए, हम जिंदा ही तो हैं। तो हिमांशी कहती है कि इसमें हम तीनों के नाम कैसे आए। लेकिन फिर भी विजय ऐसे ही फेक मानकर वहां से चलने की कोशिश करता है, पर वो वहां से हिल भी नहीं पाता। अब वो तीनों भी कोशिश करते हैं, लेकिन वहां से कोई भी नहीं हिल पा रहा था। तो वो तीनों डर जाते हैं, लेकिन उस जगह से पैर भी नहीं उठा पाते। अरिस्का में नीचे कुछ और लिखा था कि ऑप्शन 2 या फिर आगे बढ़ो। वो आपस में तो एक दूसरे को नहीं मार सकते थे, तो वो ऑब्वियसली आगे बढ़ना चुनते हैं। लेकिन जैसे ही वो अगला पेज खोलते हैं, उस पेज पर 3 संख्या लिखी हुई थी, 1, 2 और 3, और उनके नीचे लिखा था चुनो। तो वो तीनों एक एक नंबर चुनते हैं
हिमांशी 1, राहुल 2 और विजय 3। अब वो जैसे ही अगला पेज खोलते हैं उसमें राहुल और विजय को तो कुछ लिखा हुआ नहीं दिखता है, लेकिन हिमांशी को दिखता है और उसमें लिखा था, जहाँ से ये पुस्तक लाए हो वहाँ पर जाओ। हिमांशी उस गुफा में अंदर जाने से तो डरती है, लेकिन उसके पास ना तो कोई रास्ता था और विजय और राहुल भी उसे अंदर जाने के लिए कहते हैं, तो थोड़ा डर कर हिमांशी अंदर गुफा में चली जाती है। अब राहुल और विजय अगला पेज खोलते हैं, उसमें जिसका 2 नंबर था यानी राहुल के लिए लिखा था, जो सिर्फ उसे ही दिखता है, जिसमें लिखा था, यहाँ से पश्चिम की तरफ चलो, समुद्र के ऊपर, तुम डूबोगे नहीं। ऐसे चलते चलते तुम एक आइलैंड पर पहुंचोगे, जहां पर जाकर तुम्हें एक ऐसी ही पुस्तक मिलेगी, सिर्फ उसे उठाना है, लेकिन गलत मत चुनना। लेकिन उस आइलैंड पर पहुंचते ही तुम्हारा शरीर कमजोर होने लगेगा और तुम्हारे शरीर की खाल उतरकर रक्त बहने लगेगा, लेकिन उसे फिर भी डरते डरते आगे जाना ही पड़ता है। अब वहाँ पर सिर्फ विजय ही अकेला रह जाता है और विजय अरिस्का का अगला पेज खोलता है, जिसमें लिखा था, इस पुस्तक के अलावा किसी पर यकीन मत करना, वरना तुम्हारे दोस्तों के लिए परेशानियां और बढ़ती रहेंगी। फिर उसमें लिखा था, आगे पेज खोलो। अब वो जैसे ही अगला पेज खोलता है उसमें उसने देखा कि वो वहाँ से पहले तो हिल नहीं पा रहा था, लेकिन अब वो वहाँ पे हिल सकता था और चल सकता था। और अरिस्का में देखता है कि जैसे वो पुस्तक वहाँ रखी थी और वो उसके पास खड़ा था, अरिस्का में बिल्कुल वैसा ही चित्र था।